गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कार्तिक, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो मैम? आई एम ऑल्सो गुड। एक आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी एंड ही इज कार्तिक हु हैज स्कोर्ड 7th रैंक इन यूपी एपीओ। राइट कार्तिक? यस मैम। ओके कार्तिक, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि किस तरह से, मतलब वैकेंसी से पहले, देखिए वैकेंसी के बाद फिर आप प्री मेंस में लग जाते हो। वैकेंसी से पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मैम वैकेंसी से पहले तो एक्चुअली हमारे पास जो था एमपी जुडिशरी का पेपर था। तो हम्म। उसमें मैं अपनी तैयारी कर ही रहा था। तो प्री के लिए मुझे ऐसा कुछ खास पढ़ना नहीं पड़ा उसमें। लेकिन हाँ, थोड़ा जीएस का पोर्शन था हमारा, जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है ओवेस्ली यूपी में। हम्म। बाकी तो मैं उसके बाद से अपना थोड़ा धीरे धीरे अपना मेंस की ही तैयारी कर रहा था, आंसर राइटिंग टाइप से। तो जिससे कि मतलब एंड में जाके थोड़ा बर्डन ना पड़े। करेक्ट करेक्ट तो ये करेक्ट, हमारी भी यही रहता है कि सबसे पहले आप मेंस को ही फोकस करो, प्री निकल जाएगा, अपने आप निकल जाता है बिल्कुल फिर। मैम, ये तो मैम राइट। 1 से 1.5 महीने की तैयारी में निकल जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर जी। वैकेंसी आने के बाद फिर डायरेक्टली आप प्री पे लग गए थे? हाँ जी, हाँ जी। पूरी मतलब तरह से? प्री पे कम ध्यान था, हम्म ओब्वियसली लो पोर्शन पे, क्योंकि वो तो हम्म। मेरा एमपी में हो ही गया था कवर। बाकी थोड़ा जीएस पे ध्यान दिया गया, और अपना आंसर राइटिंग धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन में डेली लिख लेता था। जिससे ओके कि ओके ओके। मतलब एक मेरे पास एक मटेरियल कलेक्ट हो जाए, जिससे कि मुझे सिर्फ रिवीजन करना पड़े। अच्छा, जी। जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या था? एलएलबी था, एलएलएम भी था? मैम एलएलएम परस्यूइंग है मेरा, अभी मेरा फोर्थ परसुइंग सेमेस्टर। है? हाँ, अभी ओके फोर्थ सेमेस्टर रह रहा है, मतलब दो दो एग्जाम हो चुके हैं। डेजर्टेशन और वाइवा अभी इनकम अभी रह ओके ओके, उससे पहले ही आपका यूपीएपी हो गया? रहा है। जी दैट्स मैम। रियली वेरी गुड, रियली गुड। इंटरव्यू में जैसे आपने फेस किया, तो किस तरह जी का पैनल था, किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैम, बाय लक मेरा पैनल मैम बहुत अच्छा था। मतलब वो मतलब मुझे रिलैक्स करने के लिए अपने आप से ही थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, मेरे साथ खुद से भी कर रहे थे। तो हम्म। मुझे रिलैक्स करने के लिए उनकी मे भी हो सकता है स्ट्रेटेजी रही हुई। तो बाकी मैम क्वेश्चन तो मेरे से थोड़े से मेरे ओपिनियन बेस्ड भी पूछे गए, और हम्म। लॉ से भी पूछे गए। एक दो मेरे से प्रॉब्लम बेस्ड भी पूछे गए। एक क्वेश्चन मेरे से प्रैक्टिकल पूछा गया, या जैसे कि आपने चार्जशीट देखी है क्या कभी? तो हम्म। मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी, तो मैंने देखी नहीं थी कभी, तो मैंने ओके मना कर ओके। दिया सीधा। हाँ नहीं, सही हाँ, बात है, जो बात रियलिटी है उसी पे रहो, ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे, अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो? मैम जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि आप लोग के राज में बिलीव करते हैं या लोग के राज्य में बिलीव करते हैं? ओके। तो वो मुझसे पूछा गया था। और एक पूछा गया था कि आप एपीओ हैं, और हम्म आप एक वाक्य आपने सुना होगा कि जान है तो जहान है, क्या हम्म। उसमें आप फॉलो करेंगे? हम्म। बाकी मैम लॉ से पूछे गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन आपने से इसका मुझे दो क्या तीन जवाब दिया था? आप एपीओ है, जान है जहान पे, किस पे बिलीव करेंगे? क्या आंसर दिया था? मैम मैंने इसका जवाब ये दिया था कि मैम मेरे जो एथिक्स रहेंगे, जो मेरी ड्यूटी रहेंगी, जो मुझे स्टेट देगा, वो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा पहले। ओके। फिर उन्होंने मुझे आर्टिकल 21 से लिंक कर दिया कि आपका क्या हम्म आर्टिकल 21 नहीं है। तो हम्म। मैंने उसमें यही कहा था कि स्टेट प्रायोरिटीज पहले रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरे एथिक्स पहले रहेंगे जो उस चीज़ पर है। बाकी राइट्स बाद में है। राइट्स तो मैम आर्म फोर्सेस के भी ले लिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। सही बात है, तो उस करेक्ट हिसाब से करेक्ट करेक्ट। जी, और क्या ये क्या वाले पूछा जवाब था? थे। डायरेक्ट लॉ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मैम डायरेक्ट लॉ से ये पूछा गया, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से मुझसे पूछे गए थे कि एनसीपीसी का जो हम्म अमेंडमेंट है वो कौन से आया है, और उसका हम्म कौन सा आर्टिकल है। फिर हम्म मुझसे मैम लोक सेवा आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में होता है, हम्म ये पूछा गया था। और मैम मुझसे एक पूछा गया था कि आईपीसी में रूल ऑफ लॉ कहाँ है। हम्म। और मैम मुझसे कन्फेशन के बारे में पूछा गया था कि कन्फेशन किस तरीके का एविडेंस है। हम्म। और एक क्वेश्चन मैम मेरे से पूछा गया था, कंटिन्यूइंग ऑफेंस किसे कहते हैं। कंटिन्यू और ऑफेंस होता है। एक मैंने आपको बता ही दिया, चार्जशीट आपने हम्म। देखी है क्या? राशिद था। और एक, हाँ जी, एक मुझसे प्रॉब्लम पूछा गई थी कि
कि विटनेस का जो है जो सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं, चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, हम्म, और वो किसी दबाव में डिफेंस काउंसिल के अपना बयान बदलना चाहता है, तो क्या आप उसको ऑब्जेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आपने तो क्या मैंने आंसर कहा दिया? था मैंने उसको कहा था ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट कर दूंगा, कि ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट। क्योंकि उसका ड्यू प्रोसेस हो चुका है। हाँ, हाँ, करेक्ट। और वैसे भी वो दबाव में है, उसको हम्म, मारने की धमकी दी गई। हाँ, वो थ्रेट में है जी, ऑब्वियसली। करेक्ट, जी, करेक्ट। थ्रेट में था। ये मुझसे सवाल पूछे गए थे, बाकी हंसी मजाक वो कर रहे थे, उसमें टाइम गया बस, और बाकी कुछ नहीं। अच्छा, हंसी मजाक कर रहे थे। चलो, हाँ जी, इट्स हाँ जी। रियली गुड। मे- रियली गुड। मेरे अच्छे यहाँ पे कंफर्टेबल पैनल था। बहुत पैनल अच्छा था मेरा। ओके, दैट्स जी। गुड। और अगर हम अपनी एकेडमी से बात करें, आप इंटरव्यू सेशंस में थे, तो आपको कैसा लगा था इंटरव्यू सेशंस में? मैम, इंटरव्यू सेशन में बहुत जो आपके मॉक थे, वो सबसे पहली बात तो मैम उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली, जितनी भी मेरी गलतियाँ थी वो सुधारने में मुझे एक तरीके से हेल्प मिली। जी। अच्छा, आगे अभी और क्या करने की सोच रहे हो? एपीओ तो अब आप बन गए हो, अब आगे क्या? जी मैम, अभी यूपी जुडिशरी दिया हुआ है, मेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर उसमें हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है वही ज्वाइन होगा, और ज्वाइन अगर नहीं करो। होता है तो आगे प्रिपरेशन जारी रहेगी, मतलब इसके जुडिशरी लिए की फिर तरफ एचएस, भी। फिर एचएस के लिए ट्राई करोगे या फिर लोअर डिवीजन के लिए ही करोगे? मैम, एचजेएस के लिए अभी मेरे पास बहुत टाइम है, एक्चुअली हाँ, मेरे पास सात ऑब्वियसली। साल है। हाँ। जी। तो तो अगर तब तक अगर मेरा जुडिशरी हो जाता है अगर 1-2 सालों में, तब तो मैं उसे ही ज्वाइन करना चाहूँगा। ओके, ओके, ओके। हाँ। बट एचएस इज मच मोर बेटर, फार बेटर अगर बात की जाए, क्योंकि ऑलरेडी यू आर इन नाउ जॉब। ठीक है। एपीओ यस, आप यस। बन ही चुके हो, तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा 7 इयर्स का, फिर आप डायरेक्टली एचएस में जाओगे, क्योंकि फिर वो यस प्रमोशंस में इट टेक्स टाइम, प्रमोशंस वगैरह में टाइम लगता है। आप डायरेक्टली एडीजे बनोगे तो दैट विल बी मच बेटर। बाकी आपका ओपिनियन है। नहीं मैम, आपकी 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 एडवाइस में कंसिडर करूंगा बिल्कुल मैम। गुरु सबसे पहले होते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे यूपीएपीओ की वैकेंसी दोबारा आने वाली है, ठीक है, जी तो स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को क्या आप सजेस्ट करोगे कि क्या उन्हें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? मैम, जैसे कि अपने टीचर से मैंने हमेशा यही सीखा है कि वैकेंसी के वेट में मत रहे, है ना, क्योंकि उसमें फिर तैयारी नहीं हो पाती है, फिर एकदम एक तरीके से बर्डन आ जाता करेक्ट। है ना, तो आदमी अपना जो स्टूडेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी रन करता है एकदम। तो अभी से ही तैयारी में लग जाएं, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो भी देना चाहते हैं अगली वैकेंसी, वो अभी से तैयारी में लगें, धीरे धीरे मेंस करें। जीएस जो मेन रोल प्ले करता है यूपी में, चाहे एपीओ हो चाहे जुडिशरी, करेक्ट, तो करेक्ट। अपना जीएस सबसे पहले अपना कंप्लीट कर लें, उसे रिवाइज करते रहें। करंट अफेयर बेस्ट, करंट अफेयर नहीं होता है। करंट अफेयर अभी से ही, क्योंकि फिर मैम सब कुछ एकदम बर्डन आ जाता है, हर चीज़ एक दिन एकदम से में आ जीके जाती और है। करंट अफेयर तो हो ही नहीं सकता, हो दैट्स ही वेरी। नहीं सकती मैम, क्योंकि आपके वो ही पास लॉ भी है, लॉ हम्म। भी इतना बड़ा वास्ट है, तो सही हो बात। नहीं पाता। तो अभी से तैयारी में लगें, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी नई वैकेंसी के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट। अच्छा, मेंस में जो तुमने आंसर फ्रेम किए थे, वो पॉइंटर जी बेसिस पे किए थे या हेडिंग देके किए थे, पैराग्राफ में किए थे, या एक शॉट में एक ऊपर से नीचे लिख दिया था? कैसे किया था? नहीं मैम, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, कंक्लूजन होता हम्म, है, उसी हिसाब से मैंने अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है। उसको उसी फिर तरह से। बाद में कंसाइज किया है, उसको बाद में कंसाइज किया है। जहाँ हम्म, हेडिंग की जरूरत पड़ी वहाँ हेडिंग मस्ट है, हम्म। क्योंकि हेडिंग से एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। करेक्ट, करेक्ट। फिर केस लॉज हुए, ज़्यादा केस लॉज मैंने नहीं लिखे। मैंने हम्म। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं दो से ज़्यादा केस लॉज ना दूं, एक लीडिंग और एक अगर मुझे करंट में आता है तो। अच्छा, तो ये 10 रहा है मार्क्स मेरा। के 10 मार्क्स का जो आंसर है, उसमें आपने कितना लिखा? ये बड़ा स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि 5 नंबर में कितना लिखना है, 10 नंबर में कितना लिखना है। मैम, सबको पता है कि वहाँ पे यूपी में जो कॉपी आती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड आती है, हम्म, उसमें स्पेस दिया होता है। तो 10 नंबर का अगर एक क्वेश्चन होता है तो वो दो पेज देते हैं हम्म, ऊपर, साइड साइड वाले। हम्म। तो उसमें ट्राई करें कि जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो A4 साइज का वो उनके पास पेपर होता है, तो वो 1.5 पेज में ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पर जो है उसको फिर अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे।
हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि यहाँ जो हम हम्म। तैयारी करते हैं वहाँ जो लिखते हैं वो थोड़ा वो हो तो जाता है। ऑब्वियसली जो आप कॉपी सबमिट करोगे उसमें बहुत ज्यादा होता है, फिर जब वहां पे लिखोगे तो जी, बहुत कट शॉर्ट हो ही जाता है, वो अपने आप ही कट हो शॉर्ट हो हो जाता है। जाता है, तो उस हिसाब से अपना 1.5 पेज में एक आंसर कंप्लीट करके अपनी तैयारी अगर करें तो वहाँ पे जाके सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल चेंज हो गया कार्तिक का। इसमें बहुत जब चेंज वॉक हो में गया, थे सही। बिल्कुल एकदम चेंज, अभी तो स्माइल बिल्कुल एकदम बरकरार है। हाँ, इट्स वेरी जी जी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, जब रिजल्ट आया, ठीक है, ये तो जी। पता चल गया कि हाँ पास हो गए, लेकिन जब रैंक देखी तब कैसा लगा? मैम सच बताऊं तो मैंने अपना रिजल्ट ही सबसे नीचे से शुरू करा था देखना। तो मैंने नहीं नीचे से स्टार्टिंग किया, 1 पेज खत्म हुआ, 2 पेज खत्म हुआ, तो मैंने कहा नहीं हुआ। हुआ। हुआ नहीं, मैंने बंद कर दिया, मेरे को आंसू आने लगे थे, रियलिटी बताऊं मैं। फिर मैंने एक बार करके चलो एक बार और देखते हैं, तो मैंने इस बार सर्च करके देखा, तो स्टार्टिंग में 7वां नंबर, अलग ही लेवल का मैम, एक फिर रोल नंबर चेक फीलिंग्स थी। किया होगा, है ना? हाँ, रोल नंबर चेक कि किए हाँ थे, कोई दूसरा और तो नहीं कार्तिक जैन था। तो नहीं है। ये बिल्कुल मैम। होता है, राइट, ये होता है। जी। बट इट्स वो वेरी अलग गुड। लेवल फील थी, वो अलग लेवल। अच्छा, अगले दिन मेरी सिस्टर की शादी थी, ओहो, तो फिर तो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट। खुशी डबल हो गई थी तो। ऑब्वियसली यार, खुशी भी डबल हो गई, और बाकी जो फैमिली से जो रिस्पेक्ट मिलती है, ऑलरेडी पूरी फैमिली तुम्हारी गैदर हुई होगी। फिर वही बिल्कुल वही होता मैम, है ना कि बिल्कुल। हमारा बेटा एपीओ बन गया, 7th रैंक आई है। एपीओ तो अपनी जगह बिल्कुल 7th रैंक आई है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट्स बिल्कुल। रियली वेरी गुड। सिस्टर से ज्यादा मेरे को सब कंग्रेचुलेशन कर रहे थे। पूरा लाइमलाइट खींच लिया, हाँ? बिल्कुल। नहीं नहीं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। और कोशिश करना कि एचजीएस पे अब आप ट्राई करना। और जी जी। सोशल में क्या करोगे आप, एपीओ तो बन गए हो? मैम सोशल में जहां तक हो पाएगा, बिल्कुल। मैं ऐसा तो नहीं मैंने ये नहीं कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जितना हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूंगा लोगों की हम्म। मदद करने की। हाँ। एक एक काम और करना, जैसे कुछ जी। काफी लोग ऐसे होते हैं जो लीगल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है? जो मेरी बिल्कुल एडवाइस मैम। रहती है मैक्सिमम लोगों से जो भी सिलेक्ट होते हैं, उनको एडवाइस जरूर देना अगर तुम्हारे पास बिल्कुल आते हैं। तो ये चीज जरूर बिल्कुल। करना, क्योंकि देखो वकील और पुलिस दो लोगों से लोग बहुत डरते हैं, ठीक है? ये रियलिटी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। अब दोनों ही कोशिश, हेल्प के लिए इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन दोनों से ही डरते हैं लोग। हाँ वही चीज मैं कह रही हूँ। तो कोशिश करना कि लीगल एडवाइस जरूर देना, ठीक है? कैसे बिल्कुल। भी किसी भी फॉर्मेट में देना जरूर। अच्छा, तुम फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे या बैकग्राउंड था तुम्हारा लॉ का? नहीं मैम, फर्स्ट जनरेशन लॉयर। फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो कितना टफ रहा फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर की वो जुडिशियल, मतलब कि एपीओ या जुडिशरी में जाए? मैम सबसे अच्छी बात तो है, मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। टाइम लग गया मेरे को सिलेक्शन लेने में, हम्म। लेकिन सपोर्टिव सपोर्ट बहुत रहा है। तो अ, अब मेरे पड़ोस में भी हैं, मेरे एक भैया हैं, तो वो अच्छा। भी, उनके फादर जो हैं जॉइंट डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन से रिटायर हुए हैं। वो ओके। खुद प्रैक्टिस में हैं, तो उनसे मुझे गाइडेंस मिलती ही रहती थी। तो वेरी इस गुड। ऐसे मुझे कुछ वैसा कुछ बर्डन फील नहीं हुआ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि मीडियम क्या है, इंग्लिश या हिंदी? मैम मेरा तो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, सब मेरे जो साथ के मेरे फ्रेंड्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होते हैं या हम्म। नंबर कम मिलते हैं। तो मैम हिंदी मीडियम से भी रैंक आई हैं, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये करेक्ट तो सब करेक्ट। मैम एक एक तरीके से मैम मिथ्स जो है जो चल रहा है, ये इस बस टाइम और पे कुछ मिक्स नहीं है। चल रहा है, पहले थोड़ा सा प्रेफरेंस दे दिया जाता था इंग्लिश को, बट इस टाइम पे जो लगता है कि हाँ मतलब एक दो नंबर हो सकता है पॉसिबिलिटी की ज्यादा दे दे, बट अभी इस टाइम पे इतना ज्यादा अब नहीं चल रहा है, मतलब अब तो जी जी जी। बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता मार्क्स है अब बस, नहीं। बस थोड़ा टाइम लगता है, मैंने देखा है लिखते हुए लोग, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें टाइम लगता है लिखने में। हाँ, वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा ड्रॉबैक्स हो सकता है, बाकी तो मैम मुझे नहीं लगता वहाँ पार्शलिटी होती होगी इतने बड़े लेवल पे जाके। हाँ obviously। अच्छा, एक चीज जो हो सकता है स्टूडेंट्स के मन में भी आए कि पैनल के साथ ऐसा क्या इंटरेक्शन किया था कि वो इतने हैप्पी हैप्पी आपसे लिए रहते हैं इंटरव्यू? मैम मेरा सबसे जो मतलब स्टार्टिंग में ही मे भी शायद उन्होंने माइंडसेट बना रखा हो कि सबके साथ ही वो ऐसे रहेंगे,
मेरा सबसे पहले ही सवाल ऐसा मजाकिया था कि आपकी इतनी कम एज है और आपके बाल उड़ गए हैं, ओके क्या कर रहे हैं? पहले ही मेरे साथ जो बातचीत हुई, जो स्टार्टिंग हुई, वो ऐसे ही हुई थी कि ओके क्या 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 रीजन है कि आप इतना बर्डन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो ओके। मैं मुस्कुरा के जवाब दे दिया, सर ऐसा कुछ नहीं है, ये हाँ सब ये जेनेटिक्स चीज टाइप। वही है ना कि ये चीज देखिए दो तरह से ली जा सकती है। जब आपके फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट होता है तो या तो आप उसे जी पॉजिटिव ले लो जैसे आपने किया, या तो जी उसको जी। फिर आप नेगेटिवली लेके और सैड हो जाते हो ना, फिर वो फिर चीजें शुरुआत से ही गलत ट्रेंड में चली जाती हैं। वो कॉन्फिडेंस लो होना चला जाता है फिर। हाँ हाँ। तो मैंने सिंपल ये काम किया कि मैं हंसा, मतलब मुस्कुराया थोड़ा, और फिर मैंने ये कहा सर जेनेटिक है, तो इस वजह से हो गया, और कुछ नहीं है सर, बर्डन नहीं ले रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। ओके ओके। अच्छा ड्रेसअप क्या किया था आपने? मैम नॉर्मल जो एडवोकेट्स का होता है, सिंपल जो वही वाला ड्रेस। एडवोकेट्स का अटायर होता है नॉर्मल वही पहना था, ब्लैक एंड व्हाइट। जी। दैट्स गुड। बाकी और कैंडिडेट्स आए थे जो अलग अलग शेड में थे, तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि कोई कंपलसरी है कि आपको एडवोकेट की ड्रेस में ही आना नहीं मेन बात है। वही है क्योंकि आप एडवोकेसी के ही प्रोफेशन में जा रहे थे, ये मैंने इंटरव्यू में भी बताया था कि आप एडवोकेसी के जी प्रोफेशन में ही जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि एडवोकेसी की ही ड्रेस पहन के जाए। दैट विल बी बिल्कुल मच बेटर। वो चीज रहती है। जी। चलिए और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? मैम मैसेज तो इतना है कि बस अपना तैयारी करते रहें। हाँ ये है कि तैयारी के दौरान कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कभी कभी, सबका ही होता है। तो अपना फेथ बनाए रखे, भगवान पे फेथ बनाए रखे, अपने माँ बाप पे है साथ में, क्या दिक्कत है फिर? और बाकी गुरुओं का आशीर्वाद रहना चाहिए, और बस अपना सब हो जाएगा। फिर चक दे फट्टे हाँ। फट्टे फट्टे सब हो जाएगा। बस कंटिन्यूअस होना चाहिए मैम, तैयारी हाँ लगातार होनी कंटिन्यूएशन चाहिए। बहुत ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन 18 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आपने एक हफ्ते का गैप ले लिया। तो हम्म। अपना लगातार चाहे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ते रहो। इस टाइम पे कंटिन्यूअस। कार्तिक जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है वो बच्चों में वो ये आता है कि डिप्रेशन आ जाता है, सिलेक्शन मैं नहीं वही हो रहा है, बात। डिप्रेशन आ जाता है, कुछ लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया किसी के साथ भी एक्स वाई जेड, तो किताबें उठा के रख दी। तो वो चीज बहुत गलत है। भाई बिल्कुल दुनिया मैम, में कुछ बिल्कुल भी मैम। होता रहे, आप अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो कि आपने 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। वो चीज बिल्कुल अगर स्टूडेंट्स करके चलेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ जो स्टूडेंट्स के साथ मेरा भी यही रहता है कि जीके अगर आप एक बार पढ़ लेते हो स्टैटिक अच्छे से स्टोरी की तरह, आप दोबारा रीड करोगे रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर लॉ एक बार आपने छोड़ा वो पूरा वैनिश हो बिल्कुल जाता है, वो फिर वापस पूरा नहीं पूरा आता। बिल्कुल मैम, पूरा आधा तो खत्म ही समझा, हाँ वो खत्म हो पूरा जाएगा खत्म। बिल्कुल। जी। चलिए बस अपना और कंसिस्टेंसी बनी रखी रही तो सबसे बढ़िया रहता है। हम्म, अपना धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वही है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। बस करेक्ट वही करेक्ट। चीज है, लॉ में भी वही चीज है आई एम रियली कि वेरी हैप्पी फॉर यू और जितने भी स्टूडेंट्स ये अकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम कि मतलब सबका से, और जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए फिर से वैकेंसी आ रही है। अब इससे अच्छा बिल्कुल और मैम, क्या चाहिए। बिल्कुल मैम। यूपी में लगातार वैकेंसी आना भी सबसे बड़ी बात है। बहुत जरूरी भी है, अभी पूरा 4 इयर्स का गैप हो गया फिर उसके बाद अब वैकेंसी आनी शुरू हुई है तो। जी। अच्छा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा लिया? हाँ मैम, वो तो तभी करा लिया था स्टार्टिंग में। नहीं इट्स वेरी गुड क्योंकि अब साइट हैंग होनी शुरू हो गई है बहुत ज्यादा इस वजह से। चलिए वो कार्तिक तो ऑल द मैम बेस्ट फॉर। हाँ मार्च में ही कर लिया था, जब वो एक हाँ जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आया था आया ना, ना। अप्रैल में आया था जी जी न्यूज़पेपर में भी। जी जी। चलिए कार्तिक फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ और आगे भी और थैंक यू अच्छा मैम। करते रहना और गो फॉर एजेस। ओके बिल्कुल ओके मैम, बाय आपसे बाय। जुड़े नहीं रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल कुछ बिल्कुल एडवाइस। बिल्कुल बिल्कुल ओके बाय बाय टेक जी। केयर। बाय मैम, बाय मैम।